राष्ट्रीय समाचार भारत के दर्शकों, आज हम विदिशा के चिरौड़िया धाम। आपको पता होगा कि विदिशा के अंदर, विदिशा से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर चिरौड़िया धाम है। यहाँ पर लोगों की समस्या को लिए, यहाँ पर जो अंशुल महाराज है उनके द्वारा लोगों की समस्या को सुना जाता और हल किया जाता। चिरौड़िया धाम में आपको बता दें कि प्रभु श्री राम के परम भक्त श्री राम जी का एक विशाल मंदिर है, और इस मंदिर में जहां पर दूर दूर से लोग आकर अपनी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं, और जो भी तंत्र मंत्र यंत्र या जो भी पारिवारिक आर्थिक मानसिक समस्या हो उसका यहाँ पर निदान होता। और यहाँ पर लगभग पिछले 1 वर्ष से लगातार दूर दूर से, मतलब यहाँ तक भारत देश के कोने कोने से यहाँ पर भक्त पहुंचते हैं और अपनी आस्था उम्मीद और विश्वास के साथ इस चिरौड़िया धाम में जो स्थान है वहां पर आकर अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जो भी समस्या हो, अगर आर्थिक की बात कर ले, मानसिक की बात कर ले, व्यापार की बात कर ले, उद्योग की बात कर ले, या नौकरी की बात कर ले, बच्चों की शादी विवाह की बात कर ले, तंत्र मंत्र या ऐसी कोई भी जो जादू टोना है उनकी बात कर ले, तो चिरौड़िया धाम के जो गुरुजी है अंशुल महाराज जी, उनके द्वारा उनके मन में एक ऐसी प्रेरणा प्रभु श्री राम की कृपा से हुई, तो उनके द्वारा ये 4 बीघा जमीन में हम अब रात को शाम को करीब 6 बज रहा है, हम 4 बीघा जो जमीन के अंदर हम रह के, मेरे साथी से कहूंगा थोड़ा सा ये थोड़ा परिसर दिखा दें। ये 4 बीघा का खेत है। इस खेत के अंदर अंशुल महाराज जी के अंदर जो प्रेरणा आई, उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले एक गौ माता के बछड़ा होता, और बछड़े को होने के बाद कुत्ते उसके बछड़े को नोच नोच के खाने के काम कर रहे थे। उनके मन में एक दर्द जागा और उन्होंने निर्णय लिया, और उन्हें अपने गांव जो चिरौड़िया धाम है उससे करीब 200 मीटर की दूरी पर, यहाँ पर 4 बीघा में उन्होंने निर्णय लिया है कि इसके अंदर एक विशाल गौशाला खोली जाएगी, जो शहर के अंदर जो गौ माता है जिनके लिए दूध दोहन करने के बाद उनके मालिक छोड़ देते हैं और वह एक्सीडेंट हो जाती हैं या घायल हो जाती हैं या उनका इलाज नहीं होता, या ऐसी गौ माता भी है जो दूध देने के बाद दूध देना बंद कर देती हैं, तो उनके मालिक उनको सड़कों पर छोड़ देते हैं। अब वो इधर उधर कचरा खाकर अपना जीवन यापन करती है। उसी क्रम में अगर हम बात करते हैं कि आज चिरौड़िया धाम का नाम मध्य प्रदेश सहित पूरे देश के अंदर धीरे धीरे बढ़ रहा है, और दूर दूर से भक्त चिरौड़िया धाम में अपनी समस्या को लेकर आते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं, किसी प्रकार की कोई समस्या हो, व्यापार की बात कर लें, रोजगार की बात कर लें, उद्योग की बात कर लें, पारिवारिक समस्या की बात कर लें, या नौकरी की बात कर लें, बच्चों के शादी विवाह की बात कर लें, ऐसी कोई भी समस्या हो जो चिरौड़िया धाम में न हो, चिरौड़िया धाम के जो गुरुजी हैं अंशुल महाराज, उनके ऊपर परमपिता परमात्मा की असीम कृपा हुई, और उनको सिद्धि प्राप्त होने के बाद उन्होंने जनता को निःशुल्क, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता, उनके द्वारा उनकी सेवा की जाती, उनकी हर समस्या का समाधान किया जाता। तो उनके द्वारा आज हम रात्रि में क्यों पहुंचे उसका भी हम कारण बता दें, क्योंकि आज आपको बता दें कि आज बहुत बड़ा दिन है। बहुत बड़ा दिन कौन सा? धनतेरस। धनतेरस है, और आज देखा जाता कि सबसे पहले अगर आज से हम हजारों वर्ष पूर्व अगर चले जाए तो गौ माता से बड़ा धन नहीं होता था। मतलब जिसके पास अगर गोधन है वो सबसे बड़ा धन होता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने गौ माता की रक्षा के लिए कई कार्य किए। मतलब भगवान श्री कृष्ण खुद गौ माता को चराने के लिए जाते थे, जो कि ग्वाल कहलाते थे, और ग्वालों के भगवान श्री राम के जो छोटे भाई लक्ष्मण जी, उनके द्वारा भी एक रामायण में एक ऐसा पाठ है, उसमें भगवान के बारे में, लक्ष्मण जी के बारे में बताया जाता कि वो भी गौ माता को जंगल में चराने के लिए जाते थे। उसी क्रम में आपको बता दें, अंशुल महाराज जी के द्वारा इस 4 बीघा के परिसर में एक विशाल गौशाला के लिए तैयारी की जा रही है। और देखें आप यहाँ पर धनतेरस के दिन आज शुभ मुहूर्त था, और उनके द्वारा यहाँ पर निर्माण कर दिया गया, आज विशेष पूजन कर दी गई है यहाँ पर। उसी क्रम में उनके द्वारा बताया कि जो चिरौड़िया धाम में जो दूर दूर से, मध्य प्रदेश के अलावा दूर दूर से प्रदेश के कोने कोने से लोग यहाँ पर अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, उनके लिए यहाँ पर सभी प्रकार की वो सुविधाएं होंगी जो एक होटल में आज उनके द्वारा की जा होती है। तो उन्होंने बताया कि जो चिरौड़िया धाम के
धाम में आते हैं उनके लिए होटल में रुकना पड़ता है या लॉज में रुकना पड़ता है या किसी के घर रुकना पड़ता है, तो उनकी समस्या को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर उनके द्वारा एक आश्रम भी बनाया जा रहा है, गौशाला का भी काम यहाँ पर प्रारंभ कर दिया गया। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह था कि एक चना बाहर नहीं फोड़ सकता, उसके लिए हम हमारे चैनल के माध्यम से और अंशुल महाराज जो चिरौरिया धाम है, क्योंकि आज कलयुग में सबसे बड़ा नाम अगर कोई है वो है भगवान श्री राम के भक्त हनुमान जी का, तो हम भी चाहेंगे यहाँ पर, मैं भी, मेरे साथी भी और हमारे राज टीवी समाचार भारत के दर्शकों से भी हम अपील करते हैं कि इस गौशाला में हमें जो भी मदद बन सकती है उसके लिए हम करें, और हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों के माध्यम के लिए हम ये बताना चाहते हैं कि गोधन सबसे बड़ा धन होता है, क्योंकि गौ माता के अंदर 33 कोटि कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करना मतलब सारे देवी देवताओं की पूजा के बराबर होती है। तो आओ हम सब मिलकर चिरौरिया धाम के जो गौशाला है का निर्माण प्रारंभ हो चुका है आज धनतेरस के अवसर से, तो हम भी सहयोग करें। पुनः मैं एक बार हमारे जो अंशुल महाराज जी हैं उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके मन में उनका दर्द, उनके जो किस तरीके से उनके द्वारा ये कार्य प्रारंभ किया है। सबसे पहले गुरु जी अपना परिचय बताएं। मैं पंडित अंशुल शास्त्री, चिरौरिया धाम। जी, आपके द्वारा किस तरीके का कार्य किया जाता है चिरौरिया धाम में? चिरौरिया धाम में दिव्य दरबार का आयोजन होता है प्रत्येक मंगलवार को। किसी को संतान नहीं हो रही है, विवाह में समस्या है, भूत प्रेत बाधा आदि कोई भी समस्या है, सभी समस्याओं का समाधान वहाँ पर होता है। हनुमान जी महाराज कराते हैं, उनकी कृपा से प्रेरणा मन में आ जाती है कि ये कौन सा विषय लेकर आए हैं। जो आपके प्रश्न रहते हैं, जो नाम रहता है, उसमें सब लिखा जाता है कि आपकी ये समस्या है और इतने दिन में ऐसा करने से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ये प्रेरणा, ये सिद्धि आपको कैसे प्राप्त हुई, कब प्राप्त हुई, कितने ये लगभग 4 और 5 वर्ष हो गए हैं, तब से प्रयास किया। 1 बार 2 बार 3 बार प्रयास करते करते भगवान की कृपा हो गई है उसमें। दादाजी का भी आशीर्वाद है, उन्होंने भी जो सिखाया था पहले वही पूजन करते थे मंदिर पे। और ये जैसे गले की बात कर ले, गले में किस तरीके के आप भगवान के, ये कौन भगवान श्री हनुमान जी, ये कौन है? ये देखिए, ये अंशुल महाराज जी, इनके गले में ये रामचंद्र जी के परम भक्त सेवक श्री राम जी की, ये देखिए आप, तुलसी माता के जो तुलसी माँ की जो वो होती है उसके ऊपर ये बनाया है, ये गुड़िया है। और ये देखिए कितने प्यारा नाम लिखा है, दुनिया में सबसे प्यारा नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो श्री राम के जो बड़े भक्त हैं और हनुमान जी भी श्री राम के बड़े भक्त हैं, तो उसी प्रकार आज जो तुलसी माता की जो माला है वो पहने हुए, और उस पर भगवान श्री राम का और हनुमान जी की, इनके पास जो एक प्रत्यक्ष तुलसी माता पर जो उनकी तस्वीर है, तो उनके भक्त हमारे साथ अंशुल महाराज जी थे। अब मेरे साथ उनके अंशुल महाराज जी के सहयोगी भी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि वो उनका क्या कहना है। जी जी, क्या यहाँ पर किस तरह का कार्य किया जा रहा है? यहाँ पे गौशाला का और आश्रम का निर्माण किया जा रहा है। गौशाला का गौ माता को रुकने के लिए, उनकी इलाज के लिए, उपचार के लिए, खान पान के लिए यहाँ व्यवस्था की जाएगी। और साथ ही यहाँ पे जो भक्त आते हैं, जो बड़ी दूर से, कोई दिल्ली से आता है, रात्रि हो जाती है, नहीं जा पाते, तो उसके लिए ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। और साथ ही साथ अभी लगभग बसंत पंचमी के दिन, बसंत पंचमी को कन्या विवाह का भी यहाँ पे आयोजन किया जाएगा। तो उसके लिए जो भी संपर्क करना चाहें वो धाम पे आके संपर्क कर सकते हैं। जो भी है चिरौरिया धाम से जो भी मदद बनेगी, जैसा भी व्यवस्था होगी, उस हिसाब से यहाँ पे कन्या विवाह किया क्या नाम जाएगा। बताया आपने? नितिन शर्मा। तो आपने सुना यहाँ पर जो अंशुल महाराज जी थे चिरौरिया धाम के गुरुजी, और उनके साथ नितिन शर्मा जी बताते हैं कि इस स्थान पर गौ माता को रखा जाएगा, जो सड़कों पर विचरण करती हैं उनको रखा जाएगा। दूसरा, यहाँ पर आपको बता दें कि जो दूर दराज से लोग आते हैं, भक्त आते हैं, उनकी समस्या के लिए यहाँ पर रुकने की व्यवस्था की जा रही है। और सबसे बड़ी बात तो उन्होंने ये बताया कि बसंत पंचमी आने वाली है, उस पर जो गरीब परिवार की जो कन्या है उनकी भी यहाँ पर शादी का कार्य किया जाएगा, प्रारंभ कर दी गई है। तो ये थी आज हमारी खबर, जो कि एक बहुत ही पुनीत कार्य करने के लिए अंशुल महाराज चिरौरिया धाम के गुरुजी और उनके सहयोगी करने जा रहे हैं। तो आज धनतेरस थी, यहाँ पर विशेष पूजन अर्चना करने के बाद इस कार्य को प्रारंभ कर दिया गया। तो राज टीवी समाचार भारत के दर्शकों, आप इस पुनीत कार्य में, इस पुनीत हवन में अगर आप भी किसी प्रकार की आर्थिक, मानसिक कुछ भी सहयोग करने की आहुति देना चाहते हैं तो जरूर करें, क्योंकि इससे बड़ा
गौ माता से बड़ा गौ माता की सेवा करना एक बहुत बड़ा धर्म होता। तो आओ हम सब मिलकर गौ माता की सेवा के लिए यहाँ पर अच्छा कार्य करवाएं और हम भी सहयोग करें। और यहाँ पर जो गरीब परिवार की बेटियां हैं उनकी शादी के लिए भी यहाँ पर गुरुजी प्रयास कर रहे हैं। तो उनके लिए सभी प्रकार से सहयोग करें, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, किसी भी प्रकार का सहयोग हो सकता है आप करें। तो आज हमारी ये खबर थी जहाँ पर करीब 6:15 बज रहा हूँ रात्रि को, कोई आज धनतेरस का दिन था। विशेष दिन होने के बाद यहाँ पर आज विशेष पूजा अर्चना के बाद इस कार्य को प्रारंभ कर दिया गया। तो हम हमारे चैनल के माध्यम से चिरौड़िया धाम के ग्रामीण जनों के लिए और चिरौड़िया धाम के जो गुरुजी है अंशुल महाराज जी को हमारे चैनल के माध्यम से हम उनको एक दिल की गहराइयों से बधाई देते हैं और उनको सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे कि वो यहाँ पर जो भी कार्य करेंगे हम उनके लिए समय समय पर सहयोग करते रहेंगे। तो मैं विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रैकवार।